चलिए जी, अब दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है रिवर्जन और एक वर्ड आता है रिमाइंडर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चा ना अजीब अजीब सा चेहरा बना रहा मुझे देख के, मैं इन लोगों को बताया तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस यहीं तो पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर विच कैन नॉट बी ट्रांसफर का लिस्ट अगली क्लास में करें। अरे तो एक पार्ट तो खत्म करूंगा कम से कम। चलो आ जाओ। रिवर्जन, रिवर्जन किससे वर्ड बना? रिवर्स से। लिखो रिवर्स। रिवर्स का मतलब वापस होना, लिखो। रिवर्स का मतलब वापस होना, हिंदी में लिखो। लिखा? वापस होना लिखा। रिवर्स का मतलब वापस होना। अच्छा एक बात बताइए, जब हम मकान मालिक हैं और कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दिए, तो क्या मतलब रेंट पर दिए तो जिंदगी भर के लिए दिए या वो वापस होगा? हमें वापस होगा ना यार। तो ये इसका मतलब मकान मालिक के पास कौन सा राइट होता है? रिवर्जन राइट। मकान मालिक के पास कौन सा राइट होता है? रिवर्जन राइट होता है। क्लियर है जी? और ये जनरली रिवर्जन राइट कहां होगा? जैसे मॉर्गेज में होगा, मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा, वापस कर प्रॉपर्टी, ये होगा ना। अरे मॉर्गेज मतलब गिरवी ना, मैंने अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे फेवर में गिरवी रखा, चूंकि तुमसे लोन लिया था, लोन वापस किया, प्रॉपर्टी वापस कर। ठीक है? मैंने मालूम चला इनको रेंट पर दिया अपनी प्रॉपर्टी, और मैंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी में नॉनवेज मत खाना, अब मालूम चला ये नॉनवेज के नाम पर हाथी काट दिया अंदर, और हाथी खा रहा है बैठ के। अब बताओ, क्या मेरे पास रिवर्जन का राइट है कि लीज को जो प्रॉपर्टी मैंने दी थी वो रिवर्स हो जाए, मुझे प्रॉपर्टी वापस हो जाए? इसी को बोलते हैं रिवर्जन। क्या बोलते हैं? रिवर्जन। रिवर्जन कौन से वर्ड से बना? रिवर्स। रिवर्स का मतलब प्रॉपर्टी वापस होना। चलो यहां से लेके यहां तक पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहा वो महाबेवकूफ है। बिना आईडी कार्ड वाले बहुत सारे बच्चे बैठे हुए इस क्लास में, और देखो एक बार। लीसी का मतलब किराएदार, लेसर का मतलब मकान मालिक, दिल्ली में मकान मालकिन, है ना। लेसर का मतलब बोलो? लैंड लॉर्ड। दिल्ली है तो लैंड लेडी। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, दिल्ली में भी लैंड लॉर्ड होते हैं कहीं कहीं। और लेसी का मतलब टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार। ठीक है? ये लिखा हुआ देखो तो। अच्छा बताओ, रिवर्जन का राइट किसके पास है? किराएदार के पास या मकान मालिक के पास? मुझे लगता है समझ में आ गया। चलिए अगला कौन सा? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ, मतलब लास्ट। रिमाइंडर का मतलब लास्ट। जैसे आप आम खा के गुठली छोड़ देते हो, तो रिमाइंडर क्या है? गुठली, है ना। बचपन में मैं गुठली के लिए झगड़ा करता था कि गुठली मुझे मिले, बाद अब पता चला है कि गुठली तो बेवकूफ वाला काम है। नहीं, मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे ज्यादातर गुठली के चक्कर में रहते हैं। मुझे लगता था कि गुठली में ज्यादा होता है आम, और वो साइड से जो काटते हैं ना दो पार्ट में, मैं उसको पतला समझता था। अब मुझे कुछ ही दिन पहले एहसास हुआ कि मैं गलत सोचता था। अब मैंने गुठली खाना छोड़ दिया। गुठली को लोग खाते कहाँ? चाटते ही तो हैं। अच्छा खाते हो गुठली को? गुठली को खाओगे तो पेट में पेड़ नहीं हो जाएगा? मुझे बचपन में ये लगता था कि कोई बीज अगर पेट में चला गया तो पेट से, हाँ, एक ट्री या कुछ ऐसा होगा। और मुझे बचपन में ऐसा लगता था, कुछ लोग सीरियसली समझ रहा है। अच्छा तुम लोग को भी तो ऐसा कभी लगा होगा? नहीं, तुम लोग तो बचपन से मैच्योर हो ना। अच्छा कितने लोगों को सच में ऐसा लगा कि बीज अगर खा लिया तो पेट में पेड़ हो सकता है? अच्छा मेरे से बहुत लोग थे, मैं बेकार में अपने को बेवकूफ समझता था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हमें लगती हैं। और सबसे अजीब बात है, आज के जनरेशन के बच्चों को अभी भी लग रही है। तो कुछ चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं चलती हैं, वो इंटेलिजेंस हमारा होता है। रिमाइंडर, बहुत एग्जाम्पल तुम लोग को दिया, इधर देखिए। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो। मैंने लैंड दिया मिस्टर ए को फॉर लाइफ। फॉर लाइफ दिया, इसका मतलब है वो रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि उसको सारे राइट नहीं मिलने वाले, तो सिर्फ मर जाएगा यूज करके। अच्छा उसके बाद दिया बी को, उसके बाद दिया बी को और फुल स्टॉप लगा दिया, तो बी इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब वो आदमी जिसको लास्ट में सारे राइट्स मिल जाएंगे और ट्रांसफर रुक जाएगा। ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, यहां लिखा हुआ, यहां एग्जांपल है देखो। आइए आइए आइए, यहां पर लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेचा? बी को फॉर लाइफ। बॉक्स बनाते चलो। तो बी रिमाइंडर नहीं है। अच्छा बी के मरने के बाद सी को
एब्सोल्युटली, मतलब सी के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो अब बताओ रिमाइंडर कौन है? अच्छा, इस प्रॉपर्टी को बेच कौन पाएगा? बी नहीं कर पाएगा। बी सिर्फ क्या कर पाएगा? यूज। कहां लिखा हुआ, पढ़ो तो पूरा, बोल्ड बोल्ड पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। बी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिला या लिमिटेड इंटरेस्ट? क्या लिमिटेड इंटरेस्ट में क्या मिला उसको? सिर्फ राइट टू एंजॉय, राइट टू यूज। लेकिन सी को क्या मिला? पूरा राइट मिला, एब्सोल्यूट राइट। लेकिन उसके बाद कोई प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो रही है क्या? चलो ठीक है, एक एग्जांपल और बना दो। प्रॉपर्टी मान लीजिए मिस्टर ए का है, इसने दिया बी को फॉर लाइफ, इसके बाद सी को फॉर लाइफ, उसके बाद डी को फॉर लाइफ, और इतने पर फुल स्टॉप कर दिया। अब बताओ रिमाइंडर कौन है? इसमें रिमाइंडर कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे ए बोला है, ए। कितने लोगों को लग रहा है ए? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है डी? जो अकेला चला वही दे चीता है। क्योंकि ए में सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, तो सर बी, बी भी है सर, बी। सी भी लग रहा है। जल्दी बोलो, कितने लोग बी, कितने लोग सी, कितने लोग डी? एक, एक मिला डी, और कितने लोग ए? हाँ बताओ कितने लोग? अच्छा, तो ए कितने लोग? फिर से हैंड रेज कीजिए प्लीज। अब मैं एक्चुअली देख रहा हूं कि कौन हाथ नहीं उठा। हाथ उठाए रखिए प्लीज। हाँ, कुछ लोग इसमें जेड बोलने वाला भी होगा। द आंसर इज, सुनिए, फॉर लाइफ जो है, ये तो भाई फॉर लाइफ है ना, इसको सारे राइट्स तो मिलेंगे नहीं। ये भी फॉर लाइफ ओनली, इसको सारे राइट्स मिलेंगे नहीं। ये भी फॉर लाइफ ही है, इसको भी सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। घूम के जाएगा किसके पास? ए। किसके पास? ए। नहीं, फुल स्टॉप मतलब फॉर लाइफ का ना, इसके बाद वो किसी और को मिला नहीं, रिमाइंडर कोई था ही नहीं, प्रॉपर्टी वापस किसको आएगी? ए। एक कोई फिल्म में ऐसे बोलता है ना, हाउसफुल में, ए। ऐसा उसका ये बहुत खराब था, है ना। वो अक्षय कुमार के पिताजी का रोल किया था वो ना, क्या तो नाम है उससे, पुराने गुंडा है वो, है हाँ, ए। तो वही ए। चलिए हो गया, हटाऊं? तो रिमाइंडर भी समझ में आ गया। अब एक बात, तो अभी सर आए नहीं है, दो छोटे छोटे लिस्ट कर ना लूं? ए नहीं। अच्छा, फोन आ गया, क्या बोले? सर को भगाओ? अच्छा, आ रहा हूं, पहले पता करने दो। सर आ रहे हैं सच में? नहीं आ रहे तो फिर मैं कंटिन्यू करूं। एक बार छूट जाता तो मैं रुक जाता है। एक बार पूछो तो, व्हाट्सएप पे पूछो तो। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे खींचने के चक्कर में हूं। अच्छा, इसमें बच्चा सब कहानी पूछ रहा है कि सर अगर ए की डेथ हो गई तो बताओ, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अरे वो तो ए का ही है ना प्रॉपर्टी यार, सबको सिर्फ क्या दिया? यूज करने दिया। किसी को अपना सारा राइट तो थोड़ी ट्रांसफर किया। तो क्योंकि हर जगह वर्ड क्या चला था? फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, है ना।